यार, आज मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ वो जो मैं जो कुछ भी आपको बताती हूँ वो मैंने खुद जिया है और अनुभव किया है और उसके फायदे भी देखे हैं। तो वही मैं बताना चाहती हूँ। तो आज मैं बताना चाह रही हूँ, इससे हमारा जब जीवन होता है, इस समय मेरी अवस्था 72 साल है। तो मैंने बहुत कुछ अप डाउन देखे हैं। तो जब हम कोई चीज़ सोचते हैं हाय कहीं ऐसा ना हो जाए, तो वो जो सोच होती है कि हाय कहीं ऐसा ना हो जाए, वो सबसे ज़्यादा दुखी करती है। और जब वो घट जाता है तो थोड़ी देर हम सोचते हैं, दुखी होते हैं। उसके बाद धीरे 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 समय और हमारा विवेक जो है और हमारी जो प्रतिदिन की दिनचर्या पर जब हम आते हैं, तो फिर वो एक घाव तो रहता है, किंतु वो फिर हम सहज होकर धीरे 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 जीने लग जाते हैं। तो हमारे जो, अगर हमसे कोई पूछे कि हमारा दुख क्या है, तो हमारा दुख ये नहीं है कि कोई अघटित घटेगा। कोई भी चीज़ जो हमारे मन के हिसाब से नहीं होती, उसमें हम दुखी हो जाते हैं। और किंतु अगर उसकी आशंका पहले से ही हमें होती है, तो वो जो क्षण होता है, वो जो बात होती है, वो हमें अधिक दुखी करती है। और उसी के कारण हम कई बार सब कुछ जो अभी वर्तमान में हमारे पास है, उसको हम झेल नहीं पाते, उसको हम जी नहीं पाते हैं और उसमें हम खुश नहीं हो पाते हैं। अगर हम बहुत खुश ना भी हों, आह्लादित ना भी करें, पर हम कम से कम सामान्य जीवन तो जी सकते हैं ना। तो इसलिए वो क्षण कि आगे कल क्या होगा, हमने तो ये सोचा ये होगा और वो नहीं हुआ, तो ये तो जो होता है ये हमको पिंच करता है और हमारे सामान्य जीवन को असामान्य बना देता है। तो हम सहज होकर नहीं जी पाते हैं। तो इसलिए वर्तमान में हम जिएं और आगे के लिए सोचें और यही सोचें कि हम इतने सशक्त हैं, हमें भगवान ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि हम इसको भी पार लगा लेंगे। तो हमारा जो जीवन है बहुत ही सामान्य हो जाएगा और खुश हो जाएगा, खुशनुमा हो जाएगा। तो सब कुछ हमारे मन का नहीं होता। आप किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, दुनिया का आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी हर चीज़ उसके मन मुताबिक हुई हो। पर हमने उसमें समायोजित किया है ना, उसने समायोजित किया है ना। एक से एक दुखी व्यक्ति आपको मिलेंगे जिसको हम सोचते हैं दुखी है, किंतु वो सामान्य जीवन जी रहा है। तो आखिर उसका विवेक, उसकी बुद्धि ने उसको एक सामान्य रास्ते पे लाया है। क्योंकि दूसरा इसका एक नुकसान ये होता है कि हमें बहुत से ऐसे रोग लग जाते हैं जब हम सोचते रहे हाय ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमने तो ये सोचा था। तो ये सोच ही हमारी जो होती है सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। तो इस दुश्मन को हम, इस कांटे को हम अपने जीवन से निकालें और हम सोचें कि हम इतने विवेकशील प्राणी हैं इस जगत के कि हम इसको पार करेंगे और समय का जो मलहम है वो इसको अच्छे से भुला देगा। ना भी भुलाए तो कम तो कर ही सकता है ना। बस आज इतना ही कहना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर कोई खुश रहे। और जो मैं आपको कह रही हूँ ना, ये मैंने जिया है, इसीलिए मैं कहने की क्षमता रखती। अगर मैं इसको मैंने खुद ना जिया होता तो शायद मैं आपसे ना कह पाती। इसके लिए मुझे एक कहानी याद आ रही है, मैंने कल्याण में कहीं पढ़ी थी कि एक बार एक आदमी का लड़का जो था वो बहुत ज़्यादा, किसान का लड़का बहुत ज़्यादा गुड़ खाता था और उसको लगता था कि इतना गुड़ नहीं खाना चाहिए, इसको नुकसान करेगा। हर चीज़ अति सर्वत्र वर्जित होता है ना। तो तो किसी ने कहा तुम्हारे लड़के का जो ये व्यसन है, जो बहुत ज़्यादा अति गुड़ खाता है, एक बाबा जी आए, मैं उनके पास जाइए, वो उसका निदान बताएंगे। तो उन्होंने वो बाबा जी के पास गया। बाबा जी ने उनकी बात कही। उन्होंने कहा ठीक है, मैं समझ गया आपकी कहानी, आप 1 महीने के बाद अपने पुत्र को लेकर आइएगा। तो चले गए भाई। 1 महीने जब हो गया तो लेकर आए। तो उन्होंने सिर्फ एक वाक्य बोला, बेटा गुड़ इतना अधिक खाना अच्छा नहीं है, मत खाना। और एक जितना मतलब अधिक कोई चीज़ बहुत अच्छी नहीं होती है। तो उसके बाद वो लड़के ने उनकी बात सुनी और सचमुच उसने गुड़ खाना, इतना अधिक गुड़ खाना छोड़ दिया। तो बाद में जो वो किसान जो लाया था उसका पिता, उसने कहा कि ये बात तो ये 1 महीना पहले भी कह सकते थे, तो आज ही क्यों ऐसा क्यों किया। तो उनके बाद फिर से गए वो, उन्होंने कहा बाबा जी, गुरु जी, आप तो ये बात हमको 1 महीना पहले भी कहा, आज ही वही बात कही आपने। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, मैं वही कहता हूँ जो मैं करता हूँ। क्योंकि जिस दिन तुम पहली बार आए थे उस समय तक मैं भी बहुत अधिक गुड़ खाता था। जो मैं खुद कर रहा हूँ, अधिक गुड़ खा रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे लड़के को किस मुँह से कहता, और मेरी बात का उस पर असर भी नहीं होता। तो इसलिए जब मैंने 1 महीना लगाया गुड़ की वो जो अति खाने की जो मेरी इच्छा थी उसको मैंने छोड़ा,
तब मेरे को लगा मैं सक्षम हो गया हूँ उसको ये उपदेश देने के लिए, ये बात कहने के लिए कि इतना गुड़ मत खाया करो। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो जीते हैं और जो हमने सबक लिया है, किसी किताब का नहीं है ये, तो वो ये जो मैं आपको बता रही कहानी के अलावा, तो वो मेरा अपने अनुभव है। तो मैंने देखा है कि जब मेरे कोई परेशानी आई तो उसके वो परेशानी तो थी, साथ में आशंका, इसका क्या अब कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे, कैसे पार पाएंगे। वो जो क्षण थे वो मेरे ज़्यादा कष्टकारी थे। बाद में जब जो घटित हो गया फिर तो झेल ही लिया जो कुछ करना था। तो ये मैं आपसे बताना चाहती हूँ। आज बस इतना ही। नमस्कार।